आज के बरडीहा प्रखंड कार्यालय प्रांगण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के तत्वावधान में आयोजित विधिक सेवा अधिकारिता शिविर में उपस्थित प्रमुख महोदया सुनीता देवी जी और सरोज देवी मुखिया और रुखसाना बेबी जी मुखिया और विनोद पाल हमारे अधिवक्ता जी, हमारे जिला न्यायालय गढ़वा जी और थाना बरवारी पंकज जी और उपस्थित सभी ग्रामवासीगण जो दूर दराज के गांव से आए हुए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी का हार्दिक अभिनंदन है और सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी तक पूर्व के वक्ताओं के द्वारा बताया गया कि आज का ये कार्यक्रम कानूनी जागरूकता से संबंधित है। कानून की जागरूकता मतलब कानून की जानकारी आज के दिन में उतना ही जरूरत है, उतना ही जरूरी है जितना कि हमें मोबाइल की जरूरत है या काम की जरूरत है या खाने पीने की जरूरत है या किसी से बात करने के लिए हमें माध्यम की जरूरत है। कानून की बिना जानकारी के हम ना तो अपने अधिकार को जान सकते हैं, ना समझ सकते हैं और ना ही हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और अभी तक हो सकता है कि इससे पहले भी यहाँ इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ होगा और अभी फिलहाल गांव-गांव में जो एक योजना चल रही है सरकार आपके द्वारा, उसमें कार्यपालिका के लोग जाते हैं, मतलब बीडीओ सीओ या तो अन्य अधिकारी जाते हैं जो कार्यपालिका से होते हैं और न्यायपालिका यानी न्यायालय से, कोर्ट से बहुत ही कम मौका ऐसा मिलता है जिसमें कि जज साहब को आम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात रखने या लोगों से बात करने या लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलता है। ये दिन हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन होगा कि जिसमें हमें मौका मिला है एक जज होने के नाते आप सबों के बीच में आने का। नहीं तो आम लोगों के बीच में बैठने का और आम लोगों के साथ बातचीत करने का मौका हम लोग को नहीं मिल पाता है। अगर कभी मामला कोर्ट तक चला जाता है, केस कचहरी होता है, तो आप लोग जाते हैं तो अपनी बात वकील साहब को बताते हैं, सामने बैठे हुए हैं और वही वकील साहब ही जज साहब से बात करते हैं। शायद आप लोगों ने कभी कोर्ट गया ही होगा, गए हैं कि नहीं गए हैं? कोई कुछ नहीं बोले, मतलब यहाँ कोई शायद कोर्ट नहीं गए हैं क्या? गए हैं? गए होंगे। तो वहां पर क्या होता है कि डायरेक्ट आप लोग बात नहीं कर पाते हैं, अपनी बात जो है चाह करके भी नहीं रख पाते हैं और वो आप अपने वकील साहब को बताते हैं और वो वकील साहब आपकी बात को हमारे तक पहुंचाते हैं, रखते हैं। लेकिन मन में होता है कि शायद हमको भी मौका मिल जाए तो हम भी दो शब्द जज साहब से बात कर लें। आज वो दिन है जिसमें अगर मन में किसी भी तरह की कोई बात हो तो आप लोग डायरेक्टली रख सकते हैं। और इस शिविर के आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि कानून के बारे में मुख्य पहलू कि कानून होता क्या है और कानून की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में लोगों के बीच में जानकारी नहीं होने के कारण से कई लोग कानूनी दांवपेच में फंस जाते हैं, उसके खिलाफ में केस हो जाता है तो फिर वो लंबा चलता है। किस कारण से लंबा चलता है, किस कारण से जल्दी निष्पादन नहीं हो पाता है, तो इस सब बहुत सारे सवाल जो है ऐसे लोगों के बीच में उमड़ता है, लेकिन लोग इसका जवाब नहीं ढूंढ पाते हैं और कभी कभी वकील साहब को दोष देते हैं, तो कभी हो सकता है कि कोर्ट को दोष देते हैं कि हमारे मामला का निष्पादन नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है। तो आज ये सब बात हम बताना चाहेंगे। ऐसे तो कानून को बढ़िया से या पूरी तरह से गहराई से जानने के लिए मतलब ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से भी बड़ा है। इसको अभी तक हम लोग भी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बैठे होते हैं तो उनको भी पूरे कानून को हर एक चीज को जानना पॉसिबल नहीं है। तो
इसकी ऊपरी ऊपरी भाग जो है कि जो मूलभूत रूप से जानना चाहिए वो मैं आज आप लोग के बीच में शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जब कोई मामला बनता है या मामला दो प्रकार के होते हैं, हम पहले मामले को जानना चाहेंगे। मामला दो प्रकार का होता है। एक मामला जो जमीन से संबंधित होता है इसको सिविल मामला बोलते हैं, और दूसरा मामला आपराधिक मामला होता है जिसमें मारपीट या लड़ाई झगड़ा या चोरी छीनते किसी भी तरह का ऐसा होता है तो वो उसको आपराधिक मामला बोलते हैं। सिविल मामला सिविल कोर्ट में चलता है और क्रिमिनल ये मामला क्रिमिनल कोर्ट में चलता है। और हम दोनों मामला देखते हैं, सिविल भी देखते हैं और क्रिमिनल भी, मतलब जमीन जायदाद वाला मामला भी देखते हैं और मारपीट वाला भी। तो जब कोई मामला अगर ऐसा हो छोटा बहुत, मतलब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ भी मामला बनता है, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि कोशिश करना चाहिए कि उस मामला अगर छोटा है, बहुत ही मामला मतलब एकदम छोटा मामला है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, छोटी छोटी बात को लेकर के ये सब जो कोर्ट पहुंच जाते हैं, थाना पहुंच जाते हैं, उससे पहले कोशिश करिए कि पंच जो हम लोग का पंच परमेश्वर पहले से ही, जब न्यायालय नहीं था, कोर्ट नहीं था, उस टाइम पंच परमेश्वर के माध्यम से हम लोग अपने मामलों का निष्पादन करते आ रहे हैं। तो कोशिश किया जाए कि गांव घर में ही मुखिया को बुला के, वार्ड पार्षद को बुला करके ही कि भाई देखिए ये फलाना हमको इस तरह से कर रहा है या बोल रहा है या ऐसे गाली गलौज या ऐसे जो भी हुआ, कोशिश करिए कि यही मामला को निष्पादित करने का, यही मामला को समाप्त करने का। कोई भी आदमी आज के दिन में दो जगह शौक से नहीं जाता है, दो जगह, एक हॉस्पिटल और दूसरा थाना कोर्ट कचहरी, उसी से आदमी नहीं जाता है। जब उसके साथ कुछ बीतता है, कुछ होता है, तब भी जाता है। कोई आदमी घूमते फिरते चलो आज सदर हॉस्पिटल जाते हैं देख लेते, ऐसा होता है? नहीं होता है। और कोई ऐसा भी आदमी नहीं होता है कि शौक से कोर्ट चले जाए, जाके देख ले कोर्ट में क्या होता है। दो जगह आदमी नहीं जाना चाहते और जाना भी नहीं चाहिए जब तक कि उस तरह का मामला ना आए। कोशिश हो कि वहां जाने का जरूरत ही ना हो। तो वहां जाने के बाद में देखिए जाना बहुत आसान है, जैसे अभी बड़ा बाबू बताए कि थाना जाना बहुत आसान है। कोई भी मामला बना तुरंत एक लाइन का एक एप्लीकेशन बना दिए, केस हो गया। लेकिन वो केस बहुत लंबा चल जाता है जिससे दोनों पक्षकार बहुत परेशान हो जाते हैं। केस करने वाला भी परेशान होता है, जिसके विरुद्ध में केस होता है वो भी परेशान होता है। जब अगर मामला ऐसा बन जाए कि जाना ही पड़ेगा थाना, और थाना में अगर वो मामला दर्ज ना हो पाए या थाना वाले दर्ज करने से मना करे, तब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तब ऐसी स्थिति में आप डीएसपी साहब के पास में जाकर के अपना आवेदन दे सकते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा मामला है और ये मामला वहाँ पे दर्ज नहीं हो पा रहा है। तो डीएसपी साहब उस मामले को देखेंगे और रेफर करेंगे दर्ज कराने के लिए। और अगर डीएसपी साहब भी ना सुने तब आप क्या करेंगे, आप एसपी साहब के पास जाएंगे। और अगर एसपी भी ना सुने तो लास्ट में आपके पास में कोर्ट है जहाँ पर एक कंप्लेंट पिटीशन कर के थ्रू से आप केस फाइल कर सकते हैं कोई वकील साहब को पकड़ करके। और उस तरह से मतलब मामला दो तरह से आप दर्ज करा सकते हैं, एक डायरेक्टली आप थाने में जाके और दूसरा आप कोर्ट में जाकर के भी मामला अपना दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद आपका कार्रवाई होगा आगे और उसी के आधार पर आपका जस्टिस प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, न्याय मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तो बात हुआ कि आप जिसके विरुद्ध में केस कर रहे हैं तो वो प्रक्रिया हुआ कि आप केस कैसे दर्ज कर सकते हैं। और दूसरी है कि अगर आपके विरुद्ध में किसी भी तरह का ऐसा केस हो जाए, किसी के विरुद्ध में, भगवान ना करे कि किसी के साथ हो, लेकिन केस हो जाए तो फिर उस पर क्या करना चाहिए? अब केस हो जाए तो तुरंत आप घर से भागने के बारे में सोचेंगे कि भाई केस हो गया तो भाग जाएं या क्या करें, क्या नहीं समझ में नहीं आता। तो उससे क्या होता है कि उसमें आप उसमें माध्यम है कि अगर आपका केस 7 साल से कम की सजा वाली हुई है, अगर मालूम चलता है, और अगर मालूम तुरंत नहीं चलता है तो चूंकि